स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ विश्वास बोध का 20वां प्रकरण चल रहा है। महाराज ने काल की समर्था ही बताई थी, काल कितना सबल है, समर्थ है, और इस काल से बचने का क्या उपाय है वो भी महाराज ने बताया। लेकिन अपन अपना ये मनुष्य जन्म का समय ऐसे ही व्यर्थ खो देते हैं, गवा देते हैं। तो महाराज उसके लिए चेता रहे हैं कि आप ऐसे ही मनुष्य जन्म का समय क्यों खो देते और कैसे खोते हो। ऐसे ही निकल जाता समय, अपने को पता ही नहीं चलता है कि इतना समय निकल गया। किसी के 40 साल बीत गए, किसी के 50 साल बीत गए, किसी के 60 बीत गए, किसी के 70 बीत गए, ऐसे बीत गए, पता ही नहीं चला। तो महाराज फरमा रहे हैं कि कैसे बात जावे सो जाके हे चिंतावनी कहिए, कि समय को व्यर्थ कैसे गंवा देते हैं अपन, और कैसे इस समय को सदुपयोग किया जाए, उसके लिए चेता रहे। बालपणो निर्भय रयो बाली बुद्धि परमाण, मैं मेरी समझो नहीं हाव हेत के खान, हाव हेत के खान ले ये जाई पे जावे, सांसो शोकन कोई लाभ टोटो न जनावे, तरुण भय आपे बंध्यो हरि मग भयो अजान, राम भजन बिन राम चरण ये पशुआ के सैनान। महाराज फरमा रहे हैं कि बाल्य अवस्था के अंदर बालक बुद्धि थी, तो कोई डर नहीं था उसको, माता की शरण में निर्भय होकर रहता था। कोई चिंता नहीं थी बालपणे में, कोई दुख नहीं, कोई त्रास नहीं। मैं मेरी समझो नहीं हाव हेत के खान, बालक का के लिए न कोई तेरा है न कोई मेरा है, वो समझ बालक में नहीं होती, वो समझ बाद में आती, कुछ बड़ा हो जाता, ये मेरा है, ये तेरा है, तेरी मेरी बाद में करने लगता। एकदम छोटा सा बहुत बालक कुछ तेरी मेरी नहीं करता। 5 साल तक ही है ऐसा। हाव हेत के खान ले जाई पर जावे, वो उसको जो हाव भाव से रखता है, नहीं प्रेम से जो रखता है, और जो प्रेम से खिलाता पिलाता है, उसके पास चला जाता है बालक, छोटा बालक जो उसे प्रेम से रखे उसके पास चला जाए। कोई उसके मन में किसी के साथ न वैर है, न किसी के साथ विरोध है, न किसी के साथ विशेष हेत है। सासो शोकन कोई लाभ टोटो न जनावे, बालक को कोई दुख नहीं, सासा नहीं, कोई शोक नहीं, कोई उसको लाभ हानि की भी परवाह नहीं, और पता भी नहीं उसे लाभ क्या होता, हानि क्या होता। अबोध बालक, कुछ नहीं पता, तो उसे लाभ हानि की भी चिंता नहीं है, कोई सांसे शोक की भी चिंता नहीं है। और जब वो बालक से तरुण हो जाता है, किशोर हो जाता है, तरुण भय आपे बंध्यो हरिमग भय अजान, उसके अंदर आपा आ जाता है, तेरी मेरी आ जाती है, उसकी इंद्रियां सब चेतन हो जाती है, स्वार्थ पूर्ति में लग जाती है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख चाहने लगता है, और उन चाहना के वशीभूत होकर वही उपाय करता है जिससे उसे सुख मिलता है। तो वो हरि के मार्ग से अनजान हो जाता है। जब गर्भ में था तब तो कोल वचन देता था, गर्भ कोल काठा किया जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साई सुमृत। और जब शरीर मिल गया तो जब तक इंद्रिया चेतन नहीं हुई थी, अबोध अवस्था थी, तब तो किसी के साथ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस सबके साथ ब्रह्म जैसा बालक, ब्रह्म स्वरूप है वैसा व्यवहार करता था।
लेकिन जैसे ही तरुण हुआ, इंद्रिय चेतन हुई और स्वार्थ पूर्ति की सड़क आ गई और हरि के मार्ग से अनजान हो गए। जो भी कौल वचन दिए थे वो सब भूल गए, बिसरा दिए। तो महाराज फरमा रहे हैं, राम भजन बिन राम चरण ये पसवा के सैनान। ये जो सैनान बताए हैं, तरुण होने के बाद, किशोर होने के बाद भूल ही जाता है सब भगवान को, राम भजन करता नहीं है, तो ये पशु के समान जीवन बिताना हो गया। बालपणे रयो बाल बुद्धि क्रीला करत किशोर, तरुण भये तरुणी ठिग्यो चिंता वृद्ध ठिगोर। चिंता वृद्ध ठिगोर मिनक तन ऐसे खोयो, हानि वृद्धि के भया कई हर क्यों कहीं रोयो। राम नाम जान्यो नहीं निपट हरामी खोर, बालपणे रयो बाल बुद्धि क्रीला करत किशोर। महाराज फरमाने की जब तक अबोध बालक था, छोटा बालक था, बालपणे में लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया और बुढ़ापा देख के रोया। सब ऐसे ही खो दिया। बालपणे रहो बाल बुद्धि, बाल बुद्धि में, नादानी में, नासमझी में, अबोध अवस्था में ऐसे ही बालपना बिता दिया, हरि को याद किया नहीं। और किरला करत किशोर, और जैसे ही किशोर हुआ, तरुण हुआ, तो इंद्रिया चेतन हो गई, तो स्वार्थ पूर्ति के लिए कहने लगा कि मुझे ये सुख चाहिए, ये सुख चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, अच्छे पहनने को चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, सब बातें, अच्छा खाने को चाहिए, सब चीजें समझने लग गया। जब तक समझता नहीं था तब तक तो जो खाते थे खिला लेते, पहनाते थे पहन लेता था। जब जैसे उसको समझ आने लगी तो फिर उसके लिए लड़ाई झगड़े करने लगा, किरले करने लगा। और तरुण भय तरुणी ठिगो चिंता वृद्ध ठिगोर। तो बालपना ऐसे खेल खेल में खो दिया, किशोर अवस्था शरीर संसार के सुखों के अंदर खो दी, और जब तरुण हुए तो तरुण ने उसे ठग लिया। स्त्री ने उसकी सारी सांसा रूपी पूंजी को अपने सुख में, कामना में घर के गांगर गयो जमारो उदम आपदा मान। अब स्त्री है तो फिर धन भी चाहिए, धन के लिए कमाने भी जाना पड़ेगा, सारा उपाय करना पड़ेगा। तो तरुण भय तरुणी ठिगियो, इन्होंने सबने इसकी सांसा रूपी पूंजी को ठिग ली। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। इन सब से सुख लेने की इच्छा करके अपनी सांसा रूपी पूंजी को इन्हीं के कामों में लगा दी, और पूरा जन्म जो है बीत गया, आयु अवधि बीत गई, कभी राम भजन किया नहीं, अवसर ही नहीं मिला राम भजन करने का, समय ही नहीं मिला। बताते हमारे तो बहुत काम है, रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं है, कहाँ हम सत्संग सुने, कहाँ हम भजन करें, कुछ टाइम है ही नहीं हमारे पास। ऐसी स्थिति उम्र भी नहीं हुई। महाराज उम्र का तो कोई ठिकाना नहीं है, किसो भरोसो श्वास ग्रास रहे मुखमाए, होठ सुहोठ समेट सके नहीं जीव कुछ कर जाए। काल काल कैसा अप्रबल है कि वे बालक को भी नहीं छोड़ता, जवान को भी नहीं छोड़ता, वृद्ध को भी नहीं छोड़ता, किसी भी समय उठा सकता है किसी को।
तो तरुण भय तरुणी टिग्यो, चिंता वृद्ध टिगो। और जब वृद्ध हो गया तो उसको चिंता सताने लगी शरीर की, कि अब शरीर में ताकत नहीं रही, जगह जगह मेरे गोड़े दुखने लगे, हाथ पांव दुखने लगे, चलकर जाने नहीं आता है, कहीं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता हूँ, और अनेक प्रकार के रोग शरीर के साथ वृद्धावस्था के, जरा अवस्था के आगे, ऑटोमेटिक ही आगे, नहीं चाहते हुए भी आगे। आंखों के चश्मा लग गया, कान से कम सुनाई देने लगा, सब रोग आ गए ऑटोमेटिक, सब उस सब चीजों की चिंता सताने लगी। तो वृद्ध अवस्था चिंता करने में बिता दी कि ये क्या करूं क्या करूं, ये सब चीजें ऐसे हो रही हैं। चिंता वृद्ध ठिगोर मिनक तन ऐसे खोयो। इस प्रकार से पूरा मिनक जमारा आयु अवधि बिता दी। हानि वृद्धि के भया कहीं हर क्यों कहीं रोयो। जब उसे संसार के अंदर लाभ हो जाता था, कमाई हो जाती थी, धन की प्राप्ति हो जाती थी, बड़ा खुश होता था। आज तक हमारी हाँ, और कभी नुकसान लग जाता था तो रोता था। तो शेर वालों की होती है, कभी कम कभी बेच अलग चीज है, खेती में तो सारा समय रोने में या हंसने में बिता दिया। लेकिन राम नाम जानियो नहीं निपट हरामी खोर। क्या करे मेरा हरामी खोर का, हरामी खोर क्यों का? बिना मेहनत की जो तू वचन दे के आया था उस वचन का दोषी हो गया, खूनी हो गया, हरामी हो गया। वो वचन को तू पालना नहीं कर रहा, इसलिए हरामी खोर। जो भगवान ने तेरी गर्भवास में रक्षा की थी, वहां कौन था तेरा बचाने वाला? कोई भाई था, बंधु था, माता थी, पिता थे, कौन थे? दोस्त थे तेरे, कौन बचाने वाले थे वहां पर? कौन रक्षा करने वाले थे? केवल राम जी तो थे जिन्होंने रक्षा की, बचाया। और तू उनको वचन दे के आया था कि मैं आपके सिवाय किसी को नहीं सुनूंगा, आपको याद करो। अब वो भूल गया। राम नाम जानियो नहीं निपट हरामी को। बालपणे रेयो बाल बुद्धि किरला करत किशोर। किरला करत किशोर वय बीत गई बेकाम। काला चाल्या कूच करी अब धोड़ा किया मुकाम। कहते हैं इस प्रकार से किरला करते करते किशोर अवस्था बीत गई। सुखों की प्राप्ति का उपाय करते करते, चाहना करते करते जवानी यानी किशोर अवस्था ने जवानी बीत गई। ऐसे ही चली गई बेकाम में, जवानी के जोश में होश खो दी, भजन किया नहीं। और काला चाल्या कूच करी अब धोड़ा किया मुकाम। जितने काले बाल थे वो सब धोड़े हो गए, वो कूच कर गए, कूच कर गए, चले गए काले, काले धोड़े हो गए। तो महाराज ने काले बाल थे और धोड़े हो गए, उसकी उपमा क्या लगाई है? कोयल कौवा उड़ी गया अरु बगुला बैठा है। कोयल कौवा उड़ी गया अरु बगुला बैठा आए। जरा संदेशो मोकल्यो तो ही रहे अड़साए। तो ही रहे अड़साए तजी सजना सजनाई। काया शक्ति बिहार
हटे घेरा दुखदाई। तो भी अंध ज्ञान से राम कयो नहीं जाय, जाहित कर्म कुमाविया सो देसी जंगल जलाए। समझाने में कि जितने काले बाल थे, कौवे कोयल थे, वो सब उड़ गए, चले गए बाल काले, और बगुला आकर बैठ गए, धोले बाल हो गए बगुला। ये महाराज फरमा रहे हैं कि काले से धोला हो जाना किस बात का संदेशा है। जरा संदेशो मोकलियो तो ही रहे अलसाई। जरा यानी बुढ़ापा, जरा अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था आ गई, इसका संदेशा है कि काले से धोले हो। चेता रहे आपको, नोटिस आ रहा है, ये सब नोटिस ही तो है। काले से धोले हो जाना नोटिस है, आंख के चश्मा लग जाना नोटिस है, कान से कम सुनाई देने लग जाना नोटिस है, दांत गिर जाना नोटिस है। सारे नोटिस तो आ रहे हैं एक के एक करके। लोग ठीक कर लेते हैं, दांत टूट गए तो नए लगा लेते हैं, आँख से नहीं दिखता तो चश्मा लगा लेते हैं, बाल काट धुले हो जाते हैं, काले कर लेते हैं, आजकल तो सारा उपाय है। तो ये तो ऐसा हुआ कि भाई नोटिस तो आ रहा है, नोटिस तो आ रहा है, लेकिन आप उसको मान नहीं रहे हो, मान नहीं रहे हो, उसका कोई ना कोई गले निकाल लेते। नोटिस तो भेज दिया भगवान ने कि भाई आपका अंत समय नजदीक आ गया, ये नोटिस है। 4-5 तरह के नोटिस आ गए, मान रूप से गिरफ्तारी वारंट निकाल गए, गिरफ्तारी वारंट निकल जाएगा, नहीं मानेंगे। तो क्या कह रहे, जरा संदेशो मोकलियो तो ही रहे अलसाय। ये बुढ़ापे का संदेशा आ गया, ये सब चीजें नोटिस आ रही, तो भी आलस कर रहा राम भजन करने, भजन नहीं कर रहा अब भी नहीं कर रहा, नोटिस आने के बाद भी। तो ही रहे अलसाय तजी सजना सजनाई। इस आत्मा के पति स्वरूप परमात्मा सजना की सजनाई, यानी प्रियतम से प्रीत छोड़ रखी है, अभी भी नहीं लगाई। जो इसके असली सजना है उनकी सजनाई कर ले, उनसे प्रेम कर ले, उनसे प्रीत लगा ले, उनके नाम का सुमरन कर ले, उनको याद कर ले, उनके लिए विरह उपाले, वो तो नहीं करता, आलस के अंदर ही रहता, प्रमाद में रहता। काया शक्ति विहार हटे घेरा दुखदाई। काया की शक्ति का जो व्यवहार था उसका करता था काया से, पहले दौड़ भी लेता था, भाग भी लेता था, वजन भी उठा लेता था, सब काम कर लेता था पहले तो, लेकिन अब सब काया की शक्ति क्षीण हो गई, कमजोर हो गया वो। अब तो ये सब इस काया को रोगों ने घेर लिया, जगह जगह रोग होने लगे काया, अनेक प्रकार के जरावस्था के रोग होने लगे, जो सब दुखदाई, दुख देने लगे शरीर। ऐसी स्थिति हो गई। तो भी अंध ज्ञान से राम कयो नहीं जाए। ऐसी स्थिति होने के बाद भी ऐसा अज्ञानी हो रहा है, ऐसा अंधा हो रहा है कि राम जी के नाम का सुमरण अभी भी नहीं कर रहा। जहाँ हित कर्म कुमाविया सो देसी जंगल जलाए। जिसके हित के लिए, जिसके पालन पोषण के लिए तुमने धन कमाया, और धन कमाने के लिए अनेक कर्म कमाए, कर्म भी तो किए तभी धन आया, कर्म नहीं करते तो धन कहाँ से आता। तो जिनके हित के लिए तूने सारा काम किया, वो तुझे जंगल में जला के आ जाए, यानी शमशान में जला के आ जाए।
ऐसी स्थिति हो रही है महाराज कह रहे हैं, फिर भी भजन नहीं कर रहे, फिर भी अपने आत्म कल्याण की बात नहीं सोच रहा है, अभी भी संसार के कामों में ही लगा हुआ है, उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, अभी भी वही कर रहा है जो पहले से करते आया है। काला सो आया धोड़ा धोड़ सी ये जरा तना अगिमान, फिर धोड़ा पर पीला आवसी अब चेते क्यों न ज्ञान, अब चेते क्यों न अज्ञान छांड ममता में मेरी, हृदय समझ विचार नहीं काया भी तेरी, राम चरण भज राम को तजी आपो अभिमान, काला सो आया धोड़ सी ये जरा तना अगिमान। महाराज फरमा रहे हैं कि जो काले से धोड़े आए हैं ये बुढ़ापे की अग्रिम नोटिस, बुढ़ापे की अगवानी है, बुढ़ापा आया है इसका सूचक है, प्रतीक है। फिर धोड़ा पर पीला आवसे, पहले तो काले से धोड़े आएंगे और फिर धोड़े के बाद पीले हो जाएंगे, धोड़े भी। अब चेते क्यों नहीं, अब भी तू नहीं चेत रहा, काले से धोड़े हो गए, धोड़े से पीले हो गए, पक जाओ, यानी बुढ़ापे की भी और लास्ट अवस्था आ गई। अब चेते क्यों न अज्ञान छांड ममता में मेरी, अभी भी तू मैं और मेरी में लगा हुआ, मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथा, अभी भी तू मैं मेरी नहीं छोड़ रहा है, ये शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझको इनसे दोनों से सुख लेना है। हृदय समझ विचार नहीं काया भी तेरी, क्या कह रहे हैं महाराज, तू भीतर में समझ विचार कर कि ये काया भी तेरी नहीं है, तो क्यों तू इससे सुख लेने की इच्छा को रखे हुए, और इस काया से संबद्ध संसार भी तेरा नहीं, क्यों तू उनसे भी सुख चाहता है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, राम चरण भज राम को तजी आपो अभिमान, तू क्यों आपा करता है, अभिमान करता है, गर्व करता है, गुमान करता है, तू तो इस आपे अभिमान गर्व गुमान को छोड़कर केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरण कर, उनको याद कर, उनकी कृपा का अनुभव कर, उनके गट के भीतर ही दर्शन कर, गट पर्चों का आनंद ले, दुनियात्मक शब्द को सुन, और सुखमणा से अमृत का आनंद ले। काला सो आया धोड़ सी ये जरा तना अगिमान, शाही में मन शामता करी है सुकल सुपेद, सुकल सुपेदा ना भया वे मूरख लहे न भेद, वे मूरख लहे न भेद खेद संग जन्म गुमावे, पुर होई शुद्ध सुचेत हेत मुख राम न गावे, राम चरण वे पावसी जमगर कठिन लबेद, शाही में मन शामता करी है सुकल सफेद। महाराज माने की जब शाही क्या होती है, शाही कौन से रंग की होती है, काले रंग की होती है, ब्लैक इंक जिससे पूरा छपा हो, तो शाही में मन शामता, जब बाल काले होते हैं तब मन के अंदर शामता होती है, शामता यानी काला, दाल में कुछ काला है, मन में कुछ काला है, विकार विकार। तो शाही में मन शामता करी है सुकल सुपेद, और महाराज फरमाने की जब सुकल हो जाते हैं बाल, सफेद हो जाते हैं,
तो फिर मन के विकार भी खत्म हो जाने चाहिए। तो जाते नहीं, हो जाने चाहिए। जैसे काले रहते हैं तब तक तो मन में विकार रहते हैं, इंद्रिया चेतन रहती है, इंद्रियों में जोर रहता है, ताकत रहती है। लेकिन जब काले से धोले हो जाते हैं फिर इंद्रिया कमजोर हो जाती है, शिथिल हो जाती है। तो उस समय मन की जो चंचलता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, शरीर और संसार से सुख लेने की इच्छा की, वो विकार हट जाने चाहिए। सुकुल सुपेद ना भयावे मूर्ख लहे न भेद। जिनका बुढ़ापा आने के बाद भी वो सफेद नहीं होता है, विकारों में पड़ा रहता है मन, तो वो ऐसे मूर्ख वेद नहीं ले पाते भक्ति का, भजन का, साधना का, परमात्मा पद को प्राप्त करने का। सफेद बाल होने के बाद भी संसार के कामों में लगे रहे, संसार के सुखों का ही उपाय करते रहे। वे मूर्ख लहे न भेद खेद संग जन्म गुमावे। संसार के सुखों का उपाय करते करते दुख में पड़े रहते। उपाय करने में तो दुख ही होता है, माया तो ऐसे नहीं मिलती। माया को उपाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, बहुत कष्ट करना पड़ता है, तब जाके मिलती है। तो वो दुख उठाने के अंदर ही पूरा जन्म गंवा देते। पुर होय शुद्ध सुचेत हेत मुख राम न गावे। उनका उर हृदय शुद्ध नहीं होता, सुचेत नहीं होता, और मुख से राम जी के नाम का सुमरण नहीं करते। ऐसी स्थिति हो जाती है, महाराज कह रहे हैं कि बुढ़ापा आने के बाद भी राम जी का नाम का सुमरण नहीं कर रहे, कामों में ही लगे हुए बस। तो क्या होगा फिर? दरगाह में जाओगे जम के पास, कैसे उसको जवाब दोगे? वो तो सब जवाब मांगेगा। रामचरण वे पावसी जमगर कठिन लबेद। क्या मिलेगा उनको सुनने को जमराज के घर में? जो न्यायाधीश है, न्याय करता है सबका, निवेड़ा लेता है, उसके घर में आपको जाना पड़ेगा और वो कठोर दंड सुनाएगा। कठिन लबेद का मतलब, वो लबेद मतलब वचन बोलकर। कैसे सुनाएगा? देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए। अब कहो तुम्हारो कौन है सेन, सुनावे जम कहे यू बेन। इस प्रकार से कठिन लबेद बोलेगा, कठिन वचन बोलेगा, कष्टदायक वचन बोलेगा। 28 कुंडे भारी, जामे झूले अदम नारी। इनकी सजा सुनाए। न्यायाधीश क्या करता है? न्याय करता है, पाप का पुण्य का, सच साच का झूठ का। ऐसे ही धर्मराज न्यायाधीश, वहां रिश्वत भी नहीं चलती कि आप फैसला अपने फेवर में करा लाओगे, चलती है क्या? वो तो एक एक चीज का जो जो भी किया है सबका फल भुगता है। तो शाही में मन शामता करी है सुकल सुपेद। बालपणो रमता गयो भोल छोड़ में सोए। पुनि जोबन संग जवानी गई फिरे अंधेरे होए। फिरे अंधेरे होए मदन मद चश्मा छाए। दिन धंधो निष्काम राम कहूँ चीत न आए।
वृद्ध भय चिंता बदी, दिन जात न जाण्या कोई। जरा दबाए आई के, तब हुई परबस गए रोय। बालपणो रमता गयो, बालकों के साथ खेलने खेलने में बालपना बिता दिया। कुछ समझ आई नहीं। बालपणो रमता गयो, बोल छोड़ में सोई। बोलप में बीत गया, नादानी में, ना समझ में, अज्ञान अवस्था में, बालकपना बाल बुद्धि में बीत गया। उन्हीं जौबन संग जवानी गई। जवानी के अंदर जवानी का जोश था, उस जोश में होश खो दिया और ऐसे ही बीत गई। फिरे अंधरे हो, अंधा होके फिरता जवानी के जोश में, किसी को गणत में नहीं गिनता। हूँ जो बस मैं ही होशियार और कोई नहीं। फिरे अंधरे हो ये मदन मद चश्मा छाए। उनके चश्मा किसका लगा हुआ? मदन का और मद का चश्मा लगा हुआ है जवानी। फिर क्या करता है ऐसे चश्मे से? दिन धंधो निश काम राम को जीत न आए। पूरा दिन तो धंधे में बिता देते, धन कमाने, और रात को कामना की पूर्ति में बिता देते। 24 घंटे ऐसे ही बीत जाते। कभी राम जी को याद करने का समय नहीं मिलता है, राम जी यादें ही नहीं आते। बहुत अधिक बिजी हो गया, कमाने में, खाने में, सोने में, पीने में। अब ऐसे जवानी पूरी बीत गई खाने पीने सोने पीने में। वृद्ध भय चिंता बदी, दिन जात न जाण्या कोई। अब देखते देखते बुढ़ापा आ गया। एक एक दिन करके ऐसे बीत गया कि पता ही नहीं चला कितने साल बीत गए। कुछ पता चला होता तो कुछ कर लेते पहले, लेकिन पता ही नहीं चला दिन कैसे निकल गए, समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। देखते देखते समय निकल गया। अब क्या हुआ? जरा दबाए आय के, तब हुई परबस गए रोए रोए। अब जब बुढ़ापे ने आकर दबा लिया, घेर लिया, शरीर को जाम कर दिया, अब फिर परबस हो गया, दूसरों के सहारे हो गए। अब खुद ना उठ सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति हो गई। अब क्या हाथ मेरा, रोने के सिवाय अब कुछ कर नहीं सकता। अब रोता रहता है बुढ़ापे। नर्तन खोवे जतन बिन, अकल विहूणा रूढ़। नेकी निर्णय ना करे, बदी कुमावे मूड। बदे कुमावे मूड, भजन की सूंज बिगारे। फरमा भटकत फिरे, कामना अधिक बधारे। पाठ पढ़े लालच बदे, अरत न खोजे गूढ़। नर्तन खोवे जतन बिन, अकल बिहूणा रूढ़। इस प्रकार से पूरा नर्तन जो मिला देव दुर्लभ, ऐसे ही खो देता है बिना जतन के। चाहता था तो इसमें जतन कर लेता कुछ, जिससे 70 करोड़ की लाभ कमाई हो जाती है एक एक श्वास में। ऐसा कुछ जतन करता, ऐसा कुछ काम करता, करके दिखाता कि साथ चलने वाली कमाई 70 करोड़ की लेकर जाता। शोभा होती यहाँ भी और वहां भी। जो कमाई करता है उसकी शोभा होती कि नहीं होती? ये लोग भी सुधर जाता, वो लोग भी सुधर जाता, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाता। लेकिन ऐसा जतन तो नहीं किया, ऐसा यत्न तो नहीं किया राम भजन का। अकल बिहूणा रूढ़, ऐसे अकल का बिहूणा हो गया, बेअकल हो गया।
बिना समझ का ना समझ अज्ञानी रहा, रूढ़ रहा। नेकी निर्णय ना करे बदी कुमावे मूढ़। नेकी किसे कहते? नेकी और बदी तो होता। नेकी तो अच्छा ही, हाँ, जो उसके लिए अच्छा था, स्वयं के लिए, जो उसकी भलाई का कार्य था, जो उसके उपकार का कार्य था, जो उसके कल्याण का कार्य था, वो काम करने का निर्णय नहीं किया, डिसीजन नहीं लिया। अब डिसीजन कौन लेगा आपका डिसीजन? वो तो लिया ही नहीं ना। बात यहाँ आ रही कि नहीं लिया महाराज के नहीं लिया, कोई फोटो है। कह तो रहे कि हम लेंगे, लेकिन लिया कहाँ? अभी तक अभी तक भी नहीं लिया। कह रहे हैं बदी घुमावे मूड, अभी भी व्यर्थ के कामों में पाप पुण्य कमा रहा है, ऐसा मूड हो रहा है, मूर्ख हो रहा है। निर्णय क्यों नहीं ले रहा? अभी भी डिसीजन क्यों नहीं कर रहा? डिसीजन करने और कोई दूसरा आएगा? खुद का डिसीजन तो खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि खुद का ही कल्याण करना है। करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुण्य और पाप जो करेगा वो भुगतेगा। बेटा करेगा बेटा भुगतेगा, बाप करेगा बाप भुगतेगा। तो खुद का डिसीजन कौन लेगा? नेकी निर्णय ना करे, जो तेरे लिए अच्छा है, भलाई का कार्य है, उपकार का कार्य है, तेरे लिए कल्याण का कार्य है, जिससे तेरा आत्मा सुधर जाए, वो तो निर्णय नहीं किया। तो क्या किया? बदी कुमावे मूड, ऐसा मूर्ख हो रहा है, व्यर्थ के काम कमा रहा है, व्यर्थ के कर्म कमा रहा है, पाप पुण्य को, गड़े को और इकट्ठा भार को बढ़ा रहा है। बदी कुमावे मूड भजन की सूंज बिगारे। सदगुरु भजन की सूंज दे रहे, सूंज मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरु? ऐसी कितनी बढ़िया सूंज बता रहे। सूंज का मतलब समझ। वो अपने को मिलेगी, ये सारी बातें अपने पर तो लागू, अपने लिए तो कह रहे महाराज, अपन ये बार-बार थोड़ी कह रहे, जो सुन नहीं रहे उसके लिए थोड़ी है, सुनने वालों के लिए। सुनने जैसा बने हैं, दूसरा ही कोई जो सुन नहीं रहे उनको तो क्या है? हमारा मालूम ही कौन अठो गजावाला चेत अवस्था सब या बाकी चीजें आज चेत जो सुन जा, जो स्कूल में पढ़ो आ रहे वाले तो पढ़ा रहे, गुजरात बाहर तो लड़का नहीं खेल रहे, बाकी वही खेल रहे स्कूल से समझिए। बदी कुमावे मूड भजन की सूंज बिगारे, ऐसे 70 करोड़ की कमाई की भजन की सूंज बता रहे, समझ बता रहे, उसको बिगाड़ रहा है। वो कमाई तो नहीं कर रहा, साथ जाने वाली अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़। ऐसी समझ सदगुरुदेव दे रहे, उसे ऐसे ही बिगाड़ रहा है ऐसे ही। और सेटिंग में ये जो दुकान तोड़ दी है, तो फैक्ट्री तोड़ दी है, डेवलप जीवी से चीज़। भरमा भटकत फिरे कामना अधिक बधारे, बर्म में भटकता फिरता है। अच्छी बात है। तो दुकान में सेटिंग को निर्णय और निधि दुकान छुट्टी हुई, तो सेटिंग वो कौन होगा दुकान नहीं ये सब बात होता है ना छुट्टी। तो किस में भटकता फिरता है? भरमा भटकत फिरे कामना अधिक बधारे। भरमों में, भरम किसे कहते हैं? ये शरीर है, ये संसार है, इससे मुझे सुख लेना है, वही भरम है। क्यों भरम है? क्योंकि वो शरीर और संसार के सुख प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं होते, इसलिए भरम है। तो इन भरमों के पीछे भटकता फिरता है सुखों को लेने के लिए, और इन सुखों को लेने की कामना अधिक से अधिक बढ़ाता है। पाड़ पड़े लालच बढ़े, अरत न खोजे गूढ़। महाराज के पाठ तो पढ़ रहा है, सदगुरुदेव पाठ जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन
तेरा जो संसार से सुख लेने का लालच है वो भी साथ साथ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और अर्थ न खोजे गूढ़, इस पाठ के अंदर गूढ़ अर्थ है, गूढ़ रहस्य है, उसे नहीं खोज रहा। पाठ पढ़े लालच बढ़े, पाठ को पढ़ते हुए भी तेरा लोभ लालच संसार के सुखों का बढ़ रहा है। क्यों, क्या कारण है उसके पीछे? कि तू जो पाठ का यथार्थ अर्थ है उसकी खोज नहीं कर रहा अपने भीतर। अर्थ न खोजे गूढ़, ये गूढ़ अर्थ है, गूढ़ रहस्य है, इसे नहीं संभाल रहा। तो नहीं संभालेगा तो क्या होगा? नर्तन खोवे जतन बिन अकल बिहूणा रूढ़, ऐसे ही नर्तन चला जाएगा बेअकल के, बेसमझ के। हाय भाई करता फिरत यूं चली आर बल जाए, धंधा पर सरदा गणी पे अंधा दर से नाय, पे अंधा दर से नाय खरा दे खोट बिसावे, वित बीता है रान होय पीछे पिचतावे, जरा दबाया ना बने कछु बने से श्रद्धा माय, सुकृत सुमृत सुमिरन सेव सुचि कोई देखो मन व्यो पाए। और महाराज फरमा रहे हैं कि पूरी आयु अवधि किसमें चली जाती है? आर बल। आर बल किसे कहते हैं? आयु अवधि का बल, ताकत। वो हाय बाय करता फिरे यूं चली आर बल जाए, पूरी आयु अवधि हाय बाय करने में बीत जाती है। और इसकी श्रद्धा किसके ऊपर है? धंधा पर श्रद्धा गणी पे अंधा दर से नाय, इसकी श्रद्धा राम जी पर नहीं, भगवान पे नहीं, धंधे पे, धंधे पे दिन रात धंधे की सोचता है। कल क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या कमाई करनी है, क्या सामान लाना है, क्या बेचना है, क्या कम पड़ गया, सब बातें वही सोचते हैं। रात को भी दिन को भी वही बातें चलती रहती दिमाग में। भले मत सोचो, लेकिन जिस बात की तरफ प्राथमिकता होगी, प्रायोरिटी होगी, वही वही बातें अपने आप ही दिमाग में आएगी। जिस बात पे श्रद्धा होती वो बात आती दिमाग में। राम जी पे श्रद्धा होगी तो राम जी आएंगे दिमाग, धंधे की श्रद्धा होगी तो धंधा आएगा। राम जी सपने में राम जी आना चाहिए। लेकिन धंधा पर श्रद्धा गणी पे अंधा दर से नाय, ऐसा अंधा हो रहा है धंधे में कि तुझे ये बात का दिख नहीं रही, सूझ नहीं रही। क्या बात? पे अंधा दर से नाय खरा दे खोट बसावे, हरी चीज तो तू दे रहा है, कंचन बदले काच बसा। हरी चीज तो ऐसे ही जा रही है, तेरी सांसा रूपी पूंजी खड़ी है, वो तो ऐसे ही जा रही। इन श्वासा रूपी पूंजी को देकर तू खोटी खोटी चीजें बसा रहा है। हीरे के समान श्वासे है, ये हीरे के समान श्वासों को देखकर तू किराने के सामान बसा रहा, घर में खाने पीने के सामान बसा रहा। कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाते तीन लोग को मोल। तीन लोग की संपदा भी कोई दे दे तो एक श्वास ज्यादा नहीं मिले तो कितनी कीमती श्वास है, हीरे के समान श्वास। तो हीरे के समान श्वास को तू देकर बदले में क्या ला रहा है ये बता? खोटी चीजें ला रहा है, नाशवान चीजें ला रहा है, चली जाने वाली क्षणिक चीज, थोड़ी देर का सुख, वही ला रहा है। और क्या ला रहा है? ये बात तुझे नहीं समझ आ रही? अंधा दर से नाई खरा दे खोट बसावे, ये खरी श्वासें हैं, बड़ी मुश्किल से मिली उधारी है, इनका चाहे तो तू
70 करोड़ की कमाई करने में उपयोग कर सकता है, जो साथ चलने वाली नेक कमाई कर ले बंदे। ये नेक कमाई करने में तो नहीं लगा रहा है, तो किसमें लगा रहा है? पे अंधा दर से नाए खरा दे खोट बिसावे, खोट बसाने में लगा। खोट मतलब माया, भेड़। वित बीता हैरान हो ये पीछे पछतावे। अब जितना भी ये खोटा धन तूने इकट्ठा किया है, वित्त, वो खोटा धन जैसे आया वैसे चला जाता है। पाप से कमाया हुआ धन वापस पाप में ही खर्च होता है, वो ऐसे ही खर्च हो जाता है। तो फिर वित्त बीता हैरान, ये सारा वित्त जो है, धन जो है, खत्म होना ही है। धन की 3 गति है ही, दान है, भोग है, नाश है। तो भोग तो अब कर नहीं पाता, बुढ़ापा आ गया, अनेक रोग लग गए शरीर के, शुगर हो गई, गुलाब जामुन भी नहीं खा पाता, रसगुल्ले भी नहीं खा पाता, भोग तो नहीं कर पाता, कुछ चाय भी फीकी पीनी पड़ती है, कुछ भोग नहीं कर पाता, शरीर की अवस्था ही नहीं है भोग करने की, क्या करेगा? और दान देते बनता नहीं, तो फिर अंत में तो चला ही जाएगा ऐसे। तो वित्त बीता हैरान हो ये पीछे पिछतावे, बस हैरान रहता है, दुखी रहता है, और फिर पछतावा होता है। जरा दबाया ना बने कछु बने सरदा माए, क्या करेगा? जब सरदा नहीं रहेगी, शरीर की ताकत नहीं रहेगी, बुढ़ापा जब दबा लेगा, तो तेरे से भजन नहीं बनने वाला, ये बात पक्की। भजन तभी तक बनेगा जब तक शरीर में थोड़ी ताकत है, जोर है, करता है। बुढ़ापे ने आकर दबा लिया तो ध्यान बार बार डिस्टर्ब होके जहां शरीर में दर्द है वहीं चला जाएगा, राम जी के भजन में नहीं जाएगा। सुकृत सुमिरन सेव सुचि, कोई देखो मन व्यो पाए। महाराज हमारे के मन के अंदर कोई करके देखो, सुकृत सुमिरन सेव सुचि, ये सब चीजें अच्छी है। सुकृत करना, राम जी के नाम का सुमरण करना, सेवा करना, शुद्धता का करना, ये सब चीजें मन में होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी। ये सब कार्य तो नहीं करता है, बस हाय भाई में पूरा जीवन बीत जाता है। हीरा सो जन्म कमाई भी, ऐसे ही चला जाता है, हीरे के समान जन्म जो मिला। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता में धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा। आता सुन लिया आप, यहाँ आनंद आ रहा है या और वहाँ सुनते जा रहा था?